हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईपीएस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम शिक्षक एवं छात्र केंद्रित उप आयाम टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस पे बेस्ड एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए, जो टॉप वन लाइनर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा कि शिक्षण आव्यूह क्या है, व्हाट इज़ स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। तो देखिएगा, ऐसी व्यूह रचना जिसे शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण या अनुदेशन में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु काम में लाया जाता है। अ ग्रुप ऑफ टूल्स विच आर यूज्ड बाय अ टीचर टू ऑब्टेन एम्स इन हिज टीचिंग। अब कोई भी टीचर कई टाइप के टूल्स यूज करता है अपनी टीचिंग में ताकि वो पाठ को और इंटरेस्टिंग बना सके। तो उन्हीं टूल्स को यूज करना ही क्या है, शिक्षण आव्यूह है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि शिक्षण आव्यूह के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें दो टाइप है, ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रभुत्ववादी। अब इसमें भी 5 टाइप्स हैं। तो जो प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग, उसमें पहला है व्याख्यान लेक्चर, दूसरा प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन, तीसरा अनुभव शिक्षण ट्यूटोरियल, चौथा स्वामित्व अधिगम आव्यूह मास्टर लर्निंग स्ट्रेटजी, और अभिकवर्ड अनुदेशन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रभुत्ववादी के। अब ये ध्यान दीजिएगा कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह का घटक है। तो इन पांचों पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब तक ये पॉइंट्स याद नहीं होंगे आप सही ऑप्शन टिक नहीं कर सकते हैं। और ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह दे के उनके घटक को पूछ देता है। ठीक है, तो इन घटकों को भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो लोकतांत्रिक शिक्षण आव्यूह है, डेमोक्रेटिक स्टाइल है, वो कितने टाइप के होते हैं। तो वो देखिएगा, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर, अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक, योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, समीक्षा रिव्यू, समूहवादिता ग्रुप डिस्कशन, भूमिका निर्वाह रोल प्लेइंग, और मस्तिष्क उद्दीलन ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब यहाँ भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक शिक्षण आव्यूह है। तो हमें जब तक ये जो पॉइंट्स हैं वो याद नहीं होंगे, हम कैसे जानेंगे कि कौन प्रभुत्ववादी है और कौन सा लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रभुत्ववादी और लोकतांत्रिक दोनों के पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अभिक्रमित अनुदेशन का उद्गम स्रोत, ओरिजिन सोर्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का, तो वो क्या है, अधिगम का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है वही क्या है, वही ओरिजिन है किसका, तो अभिक्रमित अनुदेशन का ओरिजिन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बीएफ स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन प्रभुत्ववादी आव्यूह की श्रेणी में आता है। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अनुदेशन प्रभुत्ववादी आव्यूह की श्रेणी में आता है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। उनमें से एक रहेगा अभिक्रमित अनुदेशन। तो अगर आपको ये पता रहेगा तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि बीएफ स्किनर्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज अ ऑटोक्रेटिक स्टाइल टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि सुकरात द्वारा सीखने की प्रक्रिया के 3 सोपान, 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग बाय सोक्रेटिस। तो पहला निरीक्षण इंस्पेक्शन, दूसरा अनुभव एक्सपीरियंस, और तीसरा परीक्षण ऑब्जर्वेशन। ये जो 3 स्टेप्स हैं ये सुकरात ने बताया थे कि किसी भी अधिगम को करने के लिए ये 3 सोपान होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि अन्वेषण आव्यूह ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी के जनक कौन हैं। तो वो कौन है, वो प्रोफेसर एच ईस्ट आर्मस्ट्रांग है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि अन्वेषण आव्यूह के जनक कौन है, तो एच ईस्ट आर्मस्ट्रांग, या फिर ये पूछ दिया है कि एच ई आर्मस्ट्रांग निम्न में से किस आव्यूह के जनक हैं, तो अन्वेषण आव्यूह। तो हम इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने आपको दिया है कि आगमन विधि को आधार मानते हुए
इस पद्धति की खोज की हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा पर आधारित है। ये जो अन्वेषण ऑफ व्यू है, ठीक है, ये हर्बर्ट स्पेंसर की जो विचारधारा, जो थॉट्स हैं, उस पर ये बेस्ड है, ठीक है। और किसको आधार माना गया है? तो आगमन विधि को इसमें बेस माना गया है, ठीक है। उसी को बेस मान के इसका निर्माण किया गया है, अन्वेषण ऑफ व्यू। और ये जो अन्वेषण ऑफ व्यू है, ये जो हायर स्टडीज हैं उनके लिए बहुत कारगर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें खोज के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जो स्टूडेंट होता है वो खुद से ही चीज़ों को खोजता है, कोई समस्या उसके सामने रखी जाती है और समस्या का समाधान वो खुद से ही करता है। इसमें टीचर जो होता है वो सिर्फ गाइड ही करता है स्टूडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि योजना सूचना ऑफ व्यू प्रोजेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी के जनक कौन है? तो कौन है? जॉन डेवी के शिष्य W.H. किलपैट्रिक। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जॉन डेवी के शिष्य कौन थे? तो जो W.H. किलपैट्रिक। और प्रोजेक्ट मेथड के कौन थे? तो किलपैट्रिक। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे तैयार हो गई। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहे हैं कि बार कि प्रोजेक्ट मेथड के जो जनक हैं वो कौन है? तो किलपैट्रिक हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं योजना ऑफ व्यू के बारे में, वो कौन कौन से हैं? तो ये जो है ये करके सीखने पे बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग पे। ये सामाजिकरण पर विशेष ध्यान देता है, सोशलाइजेशन पे। और इसका मानना है कि जो ज्ञान है वो किसी समस्या के निराकरण हेतु किए जाने वाले प्रयासों के प्रत्यक्ष सक्रिय अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। जो ज्ञान होता है, जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखी जाती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप एफर्ट्स लगाते हैं, तो उन एफर्ट्स से जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वही ज्ञान है। कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई, हम एफर्ट लगाएंगे तो कुछ ना कुछ अनुभव हमें होगा और वही अनुभव ही ज्ञान है, किलपैट्रिक का मानना है। नॉलेज ऑब्टेन्स बाय एफर्ट्स ऑफ डायरेक्ट एक्टिव एक्सपीरियंसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। जो एक्सपीरियंस हमको होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे एफर्ट्स के द्वारा, वही जो एक्सपीरियंस वही क्या है? वही नॉलेज है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कोटेशन पूछ सकता है कि किलपैट्रिक ने ज्ञान किसको माना है, ठीक है। अब किलपैट्रिक का यहाँ पे एक कोटेशन है, अब जो कि प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक का ही है, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रखता है। तो कोटेशन क्या है कि प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कोटेशंस भी एग्जाम में पूछ देंगे, तो कोटेशन को भी आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण की दिशा में संवाद विधि का प्रयोग आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो से माना जाता है। जो प्लेटो थे, इन्होंने क्या किया था? जो संवाद विधि थी, संवाद विधि, इसका प्रयोग कैसे किया था? तो प्लेटो ने किया था, ठीक है। तो ये थे कुछ टॉप वन लाइनर जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतर कर सकें, ठीक है। तो अपनी तैयारी बेस्ट करिए और कल से पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, बहुत ही कामली पेपर देने जाइए। और जो वीडियोस हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, एक बार उनको ससरी निगाह से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय, टेक केयर।